हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। अच्छा, वी लुकअप होता क्या है कि वी लुकअप जो होता है, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है। यानी अगर आपका कोई लंबी चौड़ी अगर आपके पास डेटा बना हुआ है तो उस डेटा को अगर आप चाहते हैं उनमें से कोई भी डेटा को अगर मान लीजिए मुझे छांट करके निकालना है कुछ मुझे दूसरे डेटा में, यानी अगर आसान भाषा में कहें तो वी लुकअप का इस्तेमाल हम खास तौर पर किसी भी लार्ज डेटा को हम एक सिंपल डेटा में छांटने या खोजने या प्राप्त करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर कि VLOOKUP फंक्शंस कैसे काम करते हैं। और ये वीडियो आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे सामने यह एक नॉर्मल डेटा बनाया हुआ है। अब इस डेटा में से हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ देखेंगे सीट नंबर 1 में डेटा बनाया है और सीट नंबर ये 2 में हमने ये डेटा को खोजना चाहते हैं। अच्छा, अभी हमने बताया कि VLOOKUP होता क्या है। VLOOKUP के माध्यम से इसमें जो डेटा रखा गया है वो आईडी के नंबर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वो डेटा को हम खोज सकते हैं। तो खोजने के लिए आपको नंबर 2 में देखेंगे हमने इस तरह से यहाँ हमने एक बनाया हुआ है। अब इस टेबल में क्या करना है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आईडी नंबर डालें, तो उसका जो भी एम्प्लॉयी का नाम रहे, उसका डेस्टिनेशन जो रहे, उसका आपका बेसिक सैलरी और नेट सैलरी वो टोटल यहाँ फिल हो जाए। तो सबसे पहले ही आपको यहाँ पे कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे VLOOKUP का आपको फंक्शन लगाना है। जैसा कि VLOOKUP के यहाँ देखेंगे सबसे स्टार्टिंग में आपका बोल रहा है लुकअप की वैल्यू। लुकअप की वैल्यू पूछ रहा है, यानी लुकअप वैल्यू है क्या? लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि आप जैसा कि यहाँ पे लुकअप की वैल्यू यही है कि आप जो वैल्यू खोजना चाहते हैं वो हम पहले एम्प्लॉयी के आईडी के माध्यम से खोजना चाहते हैं। तो वहाँ क्या करना है, आपकी लुकअप की वैल्यू आपको वो देना है कि जहाँ से आप ये डाल करके वो लिस्ट को आप खोज सकें। तो ये लुकअप की वैल्यू आपको इस पे आपको एक बार आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ एक कॉमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है कि टेबल का एरे। टेबल एरे का मतलब ये है कि जो आप यहाँ से लुकअप की वैल्यू आपने जो ये डाला हुआ है, ये लिस्ट खोजना चाहते हैं, वो टेबल का आप एरे दीजिए, यानी वो लिस्ट को आप कहाँ रखे हैं उसका टेबल का आप एक रेंज दीजिए, जिसके माध्यम से आप आईडी एम्प्लॉय आईडी डाल करके वो लिस्ट को आप खोज सकें। तो यहाँ जो मेरा डेटा बना हुआ है वो किस में बना है, सीट नंबर यहाँ पे 1 में बना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरी इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पूरा एक बार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक बार आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद सीट नंबर हम 2 में फिर चलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, अब ये आपका कॉलम का नंबर पूछ रहा है, यहाँ आपका COL यानी कॉलम इंडेक्स नम यानी नंबर। अब आपका ये कॉलम का नंबर पूछ रहा है। कॉलम का नंबर का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि अगर हम ये लिस्ट निकाल रहे हैं, किसका लिस्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपका एम्प्लॉय आईडी नंबर 1 है और आपका एम्प्लॉय नेम 2 है। यानी हम जो लिस्ट अभी निकालना चाहते हैं वो एम्प्लॉय कॉलम नंबर 2 का डेटा निकालना चाहते हैं। जैसा कि अगर हम देखेंगे लिस्ट सीट नंबर 1 में भी, तो यहाँ देखेंगे आपका एम्प्लॉय कॉलम नंबर 1 है यानी अल्फाबेट A है। फिर आपका कॉलम नंबर B देखेंगे, आपका एम्प्लॉय नेम है। तो एम्प्लॉयी नेम ही डेटा हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ आपको 2 प्रेस करना है। इसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है। अब यहाँ देखिएगा आपका पूछ रहा है कि आपका अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट दिखाना चाहते हैं। तो मुझे जो भी डेटा हम खोज रहे हैं एकदम एग्जैक्टली चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे। उसके बाद सिंपल आपको कोष्ठक क्लोज करना है और जस्ट इंटर प्रेस करना है। यानी ये जो डेटा आपको निकाल के दे रहा है आईडी के अकॉर्डिंग नंबर 2 से मनीष कुमार के नाम से है। तो इसको बार हम इसमें डेटा को मिलाते हैं, तो यहाँ देखेंगे आईडी का नंबर 2 बता रहा है मनीष कुमार। अब इसका डेस्टिनेशन निकालना है, फिर आपका बेसिक और आपका फिर नेट निकालना है। तो अभी हमने यहाँ अगर हम आईडी नंबर चेक करते हैं, जैसा कि मान लीजिए अगर मुझे देखना है, मान लीजिए नीरज को अगर देख लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे आपका एम्प्लॉय आईडी नंबर 6 है। तो हम एक बार यहाँ क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी नंबर हम यहाँ पे 6 डालते हैं और इंटर करते ही तो यहाँ देखेंगे आपका क्या होगा, वो नीरज आ जाएगा। ऐसे एक बार और हम चेक करते हैं क्या ये सही काम कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ मान लीजिए 20 यानी एम्प्लॉय आईडी नंबर आपका 20 जैसा कि रमेश कुमार है, तो यहाँ हम एक बार डालते हैं, यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ हम 20 लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे आपका रमेश तुरंत आ गया है। यानी आप एम्प्लॉय आईडी नंबर डालते ही वो लिस्ट को तुरंत निकाल सकते हैं। अब इसके लिए भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका डेस्टिनेशन निकालने के लिए सेम प्रक्रिया फिर से अपनानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे VLOOKUP का आपको फंक्शन लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लुकअप की वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप की वैल्यू जैसे कि बोला कि आप ये जो खोज रहे हैं आईडी नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर एक आपको कॉमा लगाना है। अब टेबल का ये फिर से रेंज पूछ रहा है। तो जैसा कि अभी हमने जो टेबल का रेंज लिया था, ये फिर से आपको टेबल का रेंज पूरा इस तरह से सेलेक्ट करा लेना है। फिर आपको कॉमा लगाना है। अच्छा, आपका ये जो डेटा आप निकाल रहे हैं, किसका कॉलम नंबर निकाल रहे हैं, तो अभी हमने आपको फिर समझा दे रहे हैं। तो यहाँ कॉलम नंबर आपका 1 है, कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है।
यानी जो ये डेटा हम निकाल रहे हैं कॉलम नंबर 3 से निकाल रहे हैं डेस्टिनेशन से, तो सिंपल आपको यहाँ पे 3 प्रेस करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर आप डेटा को एग्जैक्टली दिखाने के लिए तो यहाँ एग्जैक्टली सिंपल आपको 0 प्रेस करना है और कोष्ठक क्लोज करके आपको इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ ये बता रहा है कि आपका जो 20 नंबर आपका आईडी नंबर है रमेश कुमार, उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे BM है। तो एक बार हम आईडी नंबर चेंज करके देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर हम प्रमोद कुमार देखना चाहें, ये तो मान लीजिए सोहन कुमार का जैसा कि अकाउंटेड है। यहाँ इसका आईडी नंबर जैसा कि 4 बता रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको लिस्ट को हटा करके यहाँ से हम 4 लिखते हैं। तो जैसे आप यहाँ इंटर मारेंगे, तो यहाँ देखेंगे सोहन और अकाउंटेड यहाँ तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो इसके लिए फर्स्ट आपसे अप्लाई करते हैं बेसिक निकालने के लिए। हम यहाँ फिर से हम वी लुकअप हम इस्तेमाल करते हैं। फिर लुकअप की वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप की वैल्यू जैसा कि मेरी ये है। उसके बाद फिर आपको कॉमा लगाना है, टेबल का रेंज दे रहा है, मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल का यहाँ पे रेंज देंगे, फिर आपको कॉमा लगाना है। अब यहाँ देखेंगे जैसा कि इसकी सैलरी नंबर कौन सी है, तो कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 और ये 4 नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आगे हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब आपका कॉलम नंबर ये हो चुका है और इसके बाद फिर एक कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको सिंपल आपको 0 प्रेस करना है और आपको कोष्ठक क्लोज और जस्ट इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ देखेंगे उसकी सैलरी भी आ जाएगी। अब एक बार फिर से आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे आए, अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ मुझे अक्षत यहाँ कोई एक लड़का है, ये सीरियल नंबर आईडी नंबर देखेंगे 10 नंबर पर है, यानी 1010 पर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम 10 लिखते हैं। तो यहाँ इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 10 लिखकर जैसे इंटर मारेंगे, तो यहाँ देखेंगे इसकी पूरी डेटा क्या होगी, फिर से रिफ्रेश हो जाएगी। अब सिंपल इसमें भी निकालने के लिए सेम प्रक्रिया अपनानी है और प्रेस करना है, VLOOKUP लगानी है। लुकअप की वैल्यू आपकी जैसा कि ये है, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है। टेबल का रेंज जो भी है, आपको पूरा ये टेबल का रेंज ले लेना है, जैसा कि कुछ इस तरह से। इसके बाद कॉमा लगाना है और आपको ये आपका सैलरी नंबर कौन-सा है, नेट सैलरी, तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। उसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए सिंपल आपको 0 प्रेस करके कोष्ठक क्लोज है और जस्ट आपको इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ देखेंगे इस तरह से ये पूरा डेटा मेरा क्या है, फिट हो चुका है। अब यहाँ अगर आप जैसे ही आईडी नंबर आप फिट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए 11 डाल के इंटर मारेंगे, तो यहाँ देखेंगे मनी नाम बता रहा है, सुपरवाइजर अमाउंट उसकी टोटल यहाँ बता रहा है। तो एक बार हम इसमें भी चेक करते हैं। तो आईडी नंबर यहाँ देखेंगे मनी कुमार सुपरवाइजर और जैसा कि पूरा डेटा आपको बता रहा है। एक कुमार जैसे मान लीजिए यहाँ पे राजपथ के देखते हैं, जैसा कि ये है 13 नंबर पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 13 नंबर हम यहाँ फिक्स करते हैं और इंटर करते ही पूरी डेटा आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि जैसा कि इस तरह से आप ये लिस्ट के आसानी से कितना भी लंबा चौड़ा लिस्ट रहे, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको ध्यान दिए होंगे कि हमने डेटा को बार-बार VLOOKUP हमने डाला, टेबल का रेंज लिया, फिर इसमें भी डाला, फिर इसमें भी डाला, फिर इसमें भी डाला। ऐसा ना हो कि एक बार डाल कर के बस सब सीधा हम ड्रॉ करा दें, ये पूरी तरह से डेटा वो क्या हो जाए, मर्ज करके आपको दिखा दें। तो इसके आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।